आप सबको मेरा नमस्कार और पामिस्ट्री प्रेमियों को पामिस्ट्री की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी पामिस्ट लाइफ कोच रीमा अरोरा। और आज क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस, समथिंग डिफरेंट लेकर आऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हर वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ब्रीफ में चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी एक बेस बना रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना होता है तो पहले आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मेरे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखेंगे कि मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी। बहुत डीप में मैं इस सब्जेक्ट को लेकर जाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना ज्ञान आप लोगों के साथ बांट सकूं मैं बांटूंगी। लेकिन उससे पहले आज क्योंकि होली का त्यौहार है तो मेरा सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सबको होली का नमस्कार। ठीक है ना। होली क्या है? हम लोग सब होली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन होली क्या होती है? होली एक त्यौहार है जो रंगों से भरा हुआ है। रंग क्या होते हैं? रंग हमें जीने की शक्ति देते हैं, रंग हमें इच्छाएं देती है, रंग हमें खुशियाँ देती हैं। रंग हमें वो देता है कि जब हम एक उदास मूड में बैठे हों तो एकदम हमारी ज़िंदगी में जान आ जाती है, जीवन में जान आ जाती है। हम कभी भी उदास नहीं रहते हैं। इसलिए रंगों का त्यौहार है, इसको खुशियों से मनाएं, लेकिन इसमें गंदगी नहीं लेकर आएँ। हम इसको एक अच्छे से मनाएं। इस त्यौहार को के साथ आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी कि ये त्यौहार क्यों बना। तो बहुत पुराने समय में किताबों में पढ़ा है मैंने, लेकिन अब ये कहाँ तक सच है कि या और नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं इसको आज आप लोगों के साथ एक डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगी, ताकि समय के साथ मैं भी सीखूं, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग भी मुझे गाइड करेंगे। हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आने वाले वीडियोस में मुझे आप लोग के कमेंट्स मिलेंगे कि क्या ये मैं आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ और आप लोग मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस चाहते हैं तो मैं वो भी करूँगी। लेकिन उससे पहले आज सबसे पहले हैप्पी होली। चलिए आज हम होली के त्यौहार की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो एक जीत का संकेत देता है हमें। कैसे? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जब बहुत अत्याचार हो गए थे, बहुत गलत हो रहा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया गया था और होलिका दहन हुआ था, तो हमारी जीत हुई थी। गलत के ऊपर से सच्चाई की जीत हुई है, अच्छाई की जीत हुई। अच्छाई की जीत होने से हमें खुशियाँ मिली, आगे जीवन में बहुत कुछ करने को मिला। तो एक कारण ये भी है कि कभी भी जीवन में आगे बढ़ना हो तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको खुशियों की ज़रूरत है, अच्छाई की ज़रूरत है। उस अच्छाई के लिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस त्यौहार में एक नए मौसम की शुरुआत होती है और फसल कटती है तो सारे लोग खुश होते हैं। तो ये धरती माँ से भी जुड़ा हुआ है ये त्यौहार। ये त्यौहार हमें ये बताता है कि धरती माँ कैसे हमें एक नई उपज देती है। हमें जीवन में हर चीज़ एक नई शुरुआत के साथ मिलती है। एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनके माँ के दूध में जहर मिला दिया गया था। तो जो उस दूध को पीने से जो उनका रंग है वो थोड़ा सांवलेपन पे था। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा क्योंकि मेरा रंग बाकी सबसे अलग है। तो उनकी माँ उनको शांत करने के लिए, खुश करने के लिए कहा कहती थी कि जाके जाओ अपनी राधा और अपनी बाकी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, रंगों के साथ खेलो। तो जब बाकी सारे उन लोगों के ऊपर भी रंग लग जाएंगे और आपके ऊपर भी रंग लग जाएंगे तो आप लोग एक समान हो जाएंगे। तो आपके मन में कभी भी ये भावना नहीं आएगी कि मैं छोटा हूँ या मैं नीचा हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है। तो इसी तरीके से ये त्यौहार हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। जीत का रास्ता दिखाता है, ठहराव का रास्ता दिखाता है, खुशियों का रास्ता दिखाता है, एक हीन भावना ख़त्म करने का रास्ता दिखाता है, एक नए जीवन की शुरुआत का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें इस त्यौहार को बहुत खुशियों से मनाना चाहिए। हमें हर चीज़ के बीच में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। अगर हम देखें तो इस धरती में, इस सृष्टि में और हमारे शरीर में, हर चीज़ में आप देखेंगे कि रंग ही रंग है। अगर आप इस बोर्ड को भी देखिए
तो ये एक सफ़ेद बोर्ड है, लेकिन इसके ऊपर जितने हाथ बने इतने रंगों के हैं, तो ये पूरा रंगीन हो गया और ये इतना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हमारे जीवन में अगर हम देखें, इस सृष्टि में एक 7 रंगों का पूरा त्रिशूल है, वो है वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष है हमारा जो रेनबो बना हुआ है, वो 7 रंगों से बना हुआ है। किन 7 रंगों से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग हैं उसमें। ऐसी होली के त्यौहार पे लाल रंग इस्तेमाल होता है, ऑरेंज कलर इस्तेमाल होता है, वॉयलेट कलर इस्तेमाल होता है, पिंक कलर यूज़ होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो होता है, पर्पल होता है। ये सारे रंग हम होली में भी यूज़ करते हैं। और यही 7 रंग हमारी पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमारे फैला हुआ है। और अगर हम अपने शरीर में देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में भी फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पाँव पैर के नीचे से लेकर सिर के ऊपर तक पूरा शरीर हमारा 7 रंगों से बना हुआ है। और ये सारे रंग हमारे हाथों में नज़र आते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आज बात कर रही हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार है, तो मैं इसको आज होली के साथ जोड़ते हुए आपको आज की वीडियो दूंगी और हम आगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। अगर मैं अपने शरीर की बात करूँ तो हमारे शरीर में 2 एनर्जी सेंटर्स हैं। वो एनर्जी सेंटर्स हमारे पैरों में से एंटर करते हैं, धरती के अंदर से पैरों में एंटर करके हमारी टांगों में आते हैं और हमारी टांगों के ऊपर से आकर क्रॉस होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और वो 7 जगहों पर आकर अपना स्थान बनाते हैं, जिनको हम 7 चक्रास बोलते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन 7 चक्रास का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में 7 कलर्स रूल करते हैं। इन 7 कलर्स का हमारी बॉडी में प्रभाव पड़ता है। वही प्रभाव हमारे जब शरीर के अंदर पड़ता है वो हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने एक चमड़ी लगा दिया हमारे शरीर के ऊपर, तो वो जो चमड़ी है वो अंदर की सारी चीज़ों को ढक देती है। मान लीजिए मेरा पेट खराब है तो मुझे ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अंदर महसूस हो रहा है कि आज मेरा पेट ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक चमड़ी से वो ढका हुआ है। ये स्किन हमारी ईश्वर ने हमारी बॉडी पे बनाई है, स्किन ने अंदर के मसल्स, वेन्स, स्टमक को, अंदर के लिवर को, किडनी को, सब चीज़ों को ढक दिया, हार्ट को। लेकिन उन चीज़ों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आज विज्ञान के तौर ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम उन चीज़ों को जान सकते हैं। और पामिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमारा हाथ ये बता देता है कि किसी ना किसी परेशानी की शुरुआत होने वाली है, तो आज हम अपने आप को आज ही ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक लूँगी, सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ ये समझाऊँगी कि कैसे ये 7 रंग हमारे शरीर में हैं, कैसे ये 7 रंग हमारे जीवन में हैं, और कैसे ये 7 रंग हमारे हाथों में अगर नज़र आते हैं तो ये क्या प्रभाव छोड़ते हैं, तो और उनको हमें कैसे ठीक करना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर हम देखें तो इस दुनिया में तो हमने विबग्योर की बात कर ली कि एक रेनबो होता है, 7 कलर्स होते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है, जैसे ही हम रंगों को देखते हैं वैसे ही हमारा मन खुश हो जाता है। अगर आप एक रेड कलर का कर्टन लगा लेंगे तो आपके कमरे में एनर्जी आ जाएगी, आप वाइट कलर का लगा देंगे तो एक ठहराव आ जाएगा, और अगर आप ऑरेंज कलर का लगा लेंगे तो आपके लाइफ में पैशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और समझाऊँगी। ठीक है? अगर हम अपने शरीर को देखें तो जो हमारे पैर हैं ये ज़मीन पर हैं। जब ये ज़मीन से जुड़ जाते हैं, इस धरती से जुड़ जाते हैं, तो ये हमें स्टेबिलिटी का इंडिकेशन देते हैं कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, मेरे हाथ में देखिए एक 7 चक्रा ट्री है जिसमें 7 कलर्स हैं रेनबो वाले। ठीक है? तो हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पैर हैं, ऐसे ये इस ट्री के जड़ हैं, ये इस ट्री की जड़ है। हम इस धरती पर खड़े हुए हैं और हमारे पैर इस धरती के ऊपर है। उसी तरीके से ये ट्री भी इस धरती के ऊपर उगता है और इसकी जड़ें इसके अंदर होती हैं। अगर ये बेस ना बना हो तो ये ट्री ऐसे गिर जाएगा, लेकिन अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा ट्री ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पैर स्ट्रॉन्ग होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी। अगर हमारे यूनिवर्स के एंगल से हम देखें कि सारे कलर्स हमारे बैलेंस्ड हैं तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी।
तो लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई वहीं सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि एक नीचे की ये जड़ हिलने से ही पेड़ पूरा हिल जाता है, लेकिन अगर एक पेड़ पूरा खड़ा रहे तो वो नहीं डिस्टर्ब होगा। तो इसी एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करती हूँ। ये हम इमेजिन कीजिए, ये हमारी धरती है और इस धरती पर हम खड़े हुए हैं। ये हमारे रूट्स हैं, इन रूट्स ने हमें स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद जब ये रूट्स में से एक छोटा सा रूट वो सीड्स फटता है, फूटता है, तो कहीं ना कहीं एक प्लांट निकलता है। जब वो प्लांट निकलता है तो ये उसकी आगे जड़ें, ट्री बनता है, उसकी बेस बनता है। इसी तरीके से जब ये हमारे पैर हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ये हमारी लेग्स हैं। ये हमारी लेग्स ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। जब हमारी लेग्स ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है हमारी बॉडी। दोनों लेग्स के हमारे बीच में एक डिवीज़न आ जाता है और यहाँ पर हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। तो जो ये कलर है, देखिए ये मिट्टी वाला रंग है, ये ब्राइट रेड नहीं है, ये मिट्टी वाला रेडिश कलर है, जो हमें ये बताता है कि जीवन में हमेशा अपने बॉडी में लेग्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होगी, आपका यूरिन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लोअर पार्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे बॉडी के, तो आप पूरी बॉडी का भार संभाल पाएंगे, नहीं तो आप बॉडी का भार नहीं संभाल पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप लाइफ में खुश होंगे, तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे ही हमने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद हमारे अंदर एक पैशन आना चाहिए। अब हमने बेस तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन जीवन वहीं रुक नहीं जाता, जीवन आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है। तो हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जीवन में आगे बढ़ना है। जब हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें पैशन चाहिए। पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। पैशन होता है तो हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। हम जहाँ बैठे हैं लेज़ी होके बैठे रहेंगे, हम बिना कुछ किए ही अपनी लाइफ को ऐसे चलाते रहेंगे, बिना किसी इंजॉयमेंट के अपने जीवन को ऐसे ही आगे निकाल देंगे। तो हमें पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पैशन को बनाए रखने के लिए हमारी लाइफ में ऑरेंज कलर होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारी नाभि है और हमारे लोअर पार्ट है कि बीच का पोर्शन है, ये हमारा ऑरेंज कलर है। तो आप देखिए, जिसके इस पोर्शन पे हैवीनेस होगी वो कहीं ना कहीं लाइफ में पैशनेट नहीं होगा और कहीं ना कहीं वो लाइफ में डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं किसी के लिए एक गुस्सा होगा, एक बदले की भावना होगी। ये कलर हमें ये बोलता है कि लेट गो करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। जितना हम किसी को माफ़ करते हैं, हम उतने ही लाइफ में जीवन में सुखी हो जाते हैं। क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए क्षमा दान करना सीखिए। उसके बाद जब आप किसी को छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे और आप उसकी अच्छाइयों को देख लेंगे, तो क्या होगा कि आपके अंदर आपके बॉडी सिस्टम ठीक से चलना शुरू कर देगा। आपका स्टमक ठीक से चलेगा, आपका किडनी ठीक से चलेगी, आपकी हार्ट ठीक से चलेगा। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स आपके सिस्टम स्टमक से रिलेटेड सही से चलना शुरू हो जाएंगे। और जब ये सही से चलेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। जब आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे तो आपके अंदर खुशियाँ होंगी। जब आपके अंदर खुशियाँ होंगी तो लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। इसलिए येलो कलर हमारे स्टमक एरिया को, अपर एरिया को पूरे को रिप्रेजेंट करता है और बोलता है कि आपकी किडनी, लिवर, ये सब ठीक है, लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम और ऊपर आते हैं अपने हार्ट पे। जो हमारा ग्रीन कलर होता है, ये हमारे बॉडी के हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दिल बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार हम इसको छोटा कर देते हैं। हमें अपने दिल को बहुत बड़ा करना है। क्यों? हमें अपने फ्रेंड्स को भी प्यार करना है, हमने अपने माँ बाप को भी प्यार करना है, हमने अपने दोस्तों को भी प्यार करना है, अपने परिवार को भी प्यार देना है, अपने यहाँ तक कि अपने पेट को भी प्यार करना है। और ये कोई अगर किसी बच्चे को देख लेते हैं तो उसके लिए भी हमारे लिए मन में प्यार आ जाता है। अगर हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो उस पर भी हमें प्यार आ जाता है। कोई हमारे फ्रेंड्स होते हैं क्लोज, तो उनके लिए भी प्यार आ जाता है। ये प्योर लव है, सेल्फलेस लव, सबके लिए प्यार, अच्छी भावना रखना सबके लिए मन में खुशियाँ रखना। तो जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हम लाइफ में बैलेंस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए, हार्ट पे, आधे ज़मीन पे और आधे आसमान में।
ज़मीन पे हैं तो जिस दुनिया में रह रहे हैं, ऊपर आसमान में जुड़ गए तो ईश्वर से जुड़ गए। अब हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि जितना हमें प्रभु के साथ जुड़ना है उतना ही हमें सृष्टि दुनिया के साथ जुड़ना है, लेकिन हमें किसी के साथ मोह नहीं रखना। हमें बिना मोह के सबको प्यार करना है, बिना स्वार्थ के सबको प्यार करना है, और सिर्फ उस ईश्वर के साथ प्यार करना है। वही संचित वो धन है हमारा, जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर ये बैलेंसिंग आ जाती है, इस बैलेंसिंग के साथ क्या होता है कि हमारा गला काम करने लग जाता है। अब इस गले को बहुत प्योरिटी की ज़रूरत है। बेसिकली प्योरिटी वाइट कलर होता है, लेकिन जब हम आसमान को देखते हैं या हम जल को देखते हैं, वो कितना साफ़ होता है, कितना स्वच्छ होता है, कितना सुंदर होता है, लेकिन वो दिखता हमें ब्लूइश कर रहा है। इसलिए लाइट ब्लू कलर यूज़ होता है हमारे रेनबो के उसमें भी और जल में भी। तो सृष्टि में जब इस ब्लू कलर का इंडिकेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये वाइट कलर ऑफ प्योरिटी भी है, और ये कहीं ना कहीं हमारा ब्लू कलर भी है जो हमें एक अच्छी भावना दे रहा है। हम अच्छी वाणी से बोलें, हम अच्छे बातें करें। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हम एक सच बोलते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता किसी को पता लग गया तो क्या होगा, हमें कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोई झूठ ही नहीं बोला। लेकिन एक झूठ के लिए कई बार कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ पे झूठ, उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ। तो झूठ 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 जुड़ता जाता है। हमें सच 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 जोड़ना है। जहाँ हमारी सच्चाई हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमारे को ईश्वर वो शक्ति देता है कि जो भी हम वाणी से बोलें वो हम अच्छा बोलें और हमारी बात को सामने वाला सुने। जब वो सुनने लग जाते हैं तो इस सृष्टि में हम किस काम के लिए आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा एम क्या है, हमें वो समझ आने लग जाता है। जब हमें वो समझ आने लग जाता है तो हम दूरदृष्टि से अपनी लाइफ के एम को देख सकते हैं, और वो हमारे फोरहेड से आता है। फोरहेड का कलर होता है इंडिगो। इंडिगो का मतलब हो गया कि हम यहाँ से दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, अपने पर्सनली अपने लिए क्या करने के लिए आए हैं, इस सृष्टि में हम किस चीज़ के लिए बने हैं, हमने आगे चल के क्या करना है, हमारी लाइफ का एम क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें वो समझ आ जाता है। जब हमें वो समझ आ जाता है तो उसके बाद फिर हम सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ठहराव आ जाता है। उस ठहराव की बहुत ज़रूरत है आज हमें। आज किसी को नींद नहीं आती है, आज कोई शांत नहीं रहता, आज कोई खुश नहीं रहता, हर आदमी परेशान होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वो करता रहता है। तो उस चीज़ की ज़रूरत हमें यहाँ पर आती है। जब वो हमें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम अपने जब ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है दुनिया में। तो जो ये वॉयलेट कलर है ये कर्म पूजा है जो हमें इतना अच्छी बनाता है कि हमें ईश्वर के साथ जोड़ देता है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो जब ये शरीर हमारा चलता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर अच्छा है, सब अच्छा भी चल रहा होता है और कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि पामिस्ट्री में अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारी आज की सिचुएशन कैसी है, सिर्फ आज के लिए, हम कल पे नहीं जा रहे, कल बदल सकता है, ठीक है। हमारे हाथ पे जो कलर होता है, ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ये चेंज होती हैं। मेजर लाइंस कभी नहीं बदलती हैं, लेकिन छोटी छोटी लाइंस कई बार चेंज हो जाती हैं, छोटा छोटा कलर चेंज हो जाता है हमारे हाथ का। तो हमारे हाथ का कलर जितना पिंक होगा उतना अच्छा होगा, जितना डार्क पिंक होगा उतना और अच्छा होगा, जितना रेडिश होगा उतना और अच्छा होगा। हमारा हाथ जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना ही वो अच्छा होता चला जाएगा। तो अगर हम किसी का हाथ देखें तो मान लीजिए आज हम ये वाला हाथ लगाते हैं, ठीक है। इस हाथ में हमें कौन सा कलर नज़र आ रहा है, देखिए इस हाथ में हमें प्रॉपर पिंक कलर नज़र आ रहा है, ठीक। ये बहुत अच्छा पिंकिश कलर है, और ये पिंकिश कलर में इसमें कोई खिचपिच नहीं है, इस हाथ में बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो ये एक अच्छा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बीच में नीला रंग आ रहा है, ये ब्लैकिश आ रहा है। तो ब्लैक कलर तो हमने यूज़ नहीं किया ना होली पे, वो ग्रीस लगा देते हैं तो कितना गंदा लगता है, छी। तो ऐसे ही वो ये जो ब्लैकिश ब्लूइश कलर आएगा ये शो कर रहा है कि बॉडी में थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ गई। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा हाथ है, बहुत सुंदर हाथ है। इस हाथ में बहुत क्लैरिटी है,
ये पर्सन बहुत अपनी लाइफ में स्टेबल है, लेकिन अभी उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम इनबिल्ट हो शुरू हुई है और ये यहीं पे ही ठीक हो सकती है। इससे पहले कि ये बॉडी में एंटर करे हम इसको यहाँ से ठीक कर दें, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि कैसे हम इनको चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ पाम पे हम कलर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे एक पूरा पिंक हाथ हमें कितना अच्छे से मिला। ठीक है ना। इस पिंक हाथ के साथ अगर हम और हाथ लगाते हैं तो आप देखेंगे, एक और पिंक हाथ दिखाऊंगी मैं आपको। इस पिंक हाथ में देखिए ये उससे डार्क है, ये वाला हाथ उस हाथ से ज़्यादा पिंकिश है। इस पिंक की क्वालिटी और बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की डिस्टर्बेंस भी आ रही है इसमें। इस डिस्टर्बेंस को ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे जैसे सीखेंगे आपको पता लगेगा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कैसे ठीक हो सकती है। वैसे तो सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है हमारी सोच और खाना। जब भी हम गलत खाना खाएंगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसी हमारी खुराक होगी वैसी हमारी भावनाएं होंगी, वैसे हमारा शरीर होगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अपनी बॉडी की केयर कीजिए। जितने अच्छा खाना खाएंगे ये सब चीज़ें बनेंगी ही नहीं। देखिए अब मैं आपको बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ये हाथ सबसे सुंदर है। देखिए इस हाथ में आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथ है ये, और ये लेडी इतनी स्पिरिचुअल है, इनके अंदर इतना ठहराव है। मैंने इनको एक्चुअली देखा हुआ है कि मतलब इतनी पीसफुल लेडी है ये। इनके हाथ में पिंकिश कलर है, नीट एंड क्लीन हाथ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है, हेल्दी हैंड है और बहुत सुंदर हाथ है। ठीक है ना। जितना रेड होगा तो उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर खून होगा। जब खून होगा तो हम एनर्जेटिक भी होंगे, हम हेल्दी भी होंगे। लेकिन जितना वाइट हो जाएगा इसका मतलब खून की कमी हो गई, कहीं ना कहीं खून हमारी बॉडी में कम हो गया। देखिए ये वाइट कलर, इसमें देखिए वाइट हो रहा है ये। इसका मतलब ये पर्सन लो, इनका एनर्जी लेवल लो होगा, ये उतनी एनर्जेटिक नहीं होंगी। इनके अंदर देखिए ब्लड की कमी है, ये एनेमिक हो सकती हैं। ठीक है ना। ये पर इसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो से, ऐसे प्रॉब्लम वाला हाथ नहीं है क्योंकि साफ़ सुथरा है, लेकिन कलर वाइट है। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये कम से कम खाना खाती हूँ, इनकी बॉडी में कम से कम ब्लड सेल्स बनते होंगे। तो इनको अपना होमोग्लोबिन चेक कर लेना चाहिए। जितना पिंक रेड उतना अच्छा, लेकिन जितना नीट एंड क्लीन उससे भी अच्छा, और जितना डिस्टर्ब्ड उतना खराब। अब हमने येलो कलर की बात की थी स्टमक की। हाथ कभी भी देखो येलो अच्छा नहीं लगता। जब आप हाथ को देखते हो तो आपको पिंक हाथ अच्छे लगेंगे। देखिए ये हाथ येलोइश हो रहा है। ठीक है ना। जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि ये खाना स्किप कर देती हैं, ये खाना ही नहीं खाती हैं, एट टाइम्स भूखी रहती हैं। तो जब ये खाना नहीं खाती हैं तो इनके हाथ का कलर येलो हो गया। और जब बाद में इन्होंने अपने हाथ को जब ठीक किया, अपने खुराक को ठीक किया, तो इनके हाथ का कलर ठीक हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अभी देखना पड़ेगा नहीं तो मुझे कहाँ है इनका दूसरा हाथ एक्चुअली, जिसमें इनमें इनके हाथ में चेंज आया। इन्होंने अपनी लाइफ में चेंज लाई है। और किस चीज़ से? सिर्फ एक हेल्दी डाइट से। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये वाला हाथ देखिए, इसमें तो देखिए ये पर्सन इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते होंगे, या इनकी लाइफ में इतनी थॉट प्रोसेस चलती होगी कि साथ में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई है। तो डिस्टर्बेंस नहीं लानी है हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। हमेशा एक बात ये याद रखिए, ये जो हमारा शरीर है ये हमारा घर है। ठीक है ना। और इस घर के अंदर ईश्वर वास करते हैं। तो हम इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ईश्वर को तकलीफ़ दे रहे हैं। जब हम इस शरीर को तकलीफ़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को भी तकलीफ़ होती है। हमें अपने शरीर को तकलीफ़ नहीं देनी, हमें अपने आत्मा को ठीक रखना है। उसके लिए हमें अच्छा खाना है, अच्छे से सोना है, अच्छे से रहना है, अच्छा बोलना है, भक्ति में लगना है। जब हम ये सब काम करेंगे तो हमें चमकता हुआ हाथ मिलेगा ईश्वर की तरफ से। अपने आप ही हमारा हाथ इतना ब्राइट हो जाएगा कि हमें वो हाथ बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस बच्चे का हाथ बिल्कुल क्लीन, क्योंकि ये बच्चा है भी, इसके अंदर कोई गलत भावना नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है, नीट एंड क्लीन हाथ है इसका। तो हमारे हाथ भी ऐसे ही होने चाहिए। हम लोग को भी पॉजिटिव होना चाहिए, हमें भी ऐसा ही प्योर हार्टेड होना चाहिए।
और ऐसा होने से हमें लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने जो सीखा इस लेसन से कि रंगों का त्यौहार हमें ये रियलाइज़ करता है कि जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसको ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्या कहते हैं होलिका का दहन हुआ था तो इसका मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म किया गया था। जिस तरीके से रंगों से खेला जाता है उस तरीके से खुशियों को बढ़ाया जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। जब हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है तो हमें काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, भक्ति में हम ज़्यादा लग सकते हैं, हर चीज़ को हम अच्छा कर सकते हैं, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, चारों ओर अच्छे से अच्छा माहौल हो जाता है, खुशहाली आ जाती है। तो इसी तरीके से मैं आप सबसे एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो इतने पेशेंस के साथ सुनी और मुझे आगे के लिए मोटिवेट करा कि मैं और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। लेकिन क्योंकि ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक था आज, तो इसलिए इस टॉपिक को केमिस्ट्री से कम और हमारी लाइफ से ज़्यादा जोड़ते हुए मैंने एक चीज़ सोची कि आज हम क्यों ना रंगों के त्यौहार को खुशियों से मनाएं। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। नमस्कार, धन्यवाद।